ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 फरवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्यार के सागर शिव बाबा की संतान हूं। आज की साकार मुरली 2 गुणों के ऊपर है। एक अंतर्मुखता और दूसरा एकांत। तीसरा गुण भी हम जोड़ सकते हैं, हर्षित मुक्ता। आज 14 फरवरी है। सारी दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। परमात्मा के साथ अगर हम वैलेंटाइन डे मनाएं, इतना प्यार हो हमारा, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाए। तो अंतर्मुखता किसको कहेंगे और एकांत किसको कहेंगे? दोनों का क्या रिलेशन है? आप देखो, जो अंतर्मुखी लोग होते ना, अंतर्मुखी मतलब जिनका मुख, ये वाला मुख नहीं, जिनकी सोच अंदर की ओर जाती है। जैसे दुनिया में कहते हैं, एक बार एक साधु और कुछ शिष्य बैठे थे, तो बहुत तेज से अर्थक्वेक आया। तो सबको डर लगा, ये गिर न जाए, बिल्डिंग को छू न जाए, तो सब भागे। तो जो उनके गुरुजी थे वो नहीं, वहां से भाग गए। शिष्य सब भाग गए। थोड़ी देर बाद शिष्य वापस आए, तो उन्होंने कहा, गुरुजी आप भागे नहीं, सारे लोग तो भाग गए थे। बोला, कौन कहता नहीं मैं भागा? मैं भी भागा। कहाँ भागे? आप तो यहीं बैठे थे। बोला, मैं अंदर की ओर भागा, तुम बाहर भागे। तो अंदर की ओर भी भागना होता, तो अंतर्मुखी मतलब अंदर जाना। और जो अंदर जाना चाहेगा उसके लिए एकांत चाहिए, क्योंकि अंतर्मुखी होकर के एकांत में बैठ करके जब हम विचार सागर मंथन करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। और बाबा ने उसमें होमवर्क दिया कि तुम अंतर्मुखी होकर के एकांत में बैठ करके अपने आप से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? नहीं रहते। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई अटैचमेंट है, चाहे तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो, चाहे धन का हो, चाहे पद का हो, चाहे पोजीशन का हो। और ये अटैचमेंट हमें प्रसन्न नहीं रहने देता, हर्षित नहीं रहने देता। कल भी बाबा ने कहा था, अब हम जाने वाले हैं, ये दुनिया बदलने वाली, विनाश होने वाला है, तो भी हमारा अटैचमेंट नहीं जा रहा है। कब जाएगा? ये बैठ करके अपने आप से एकांत में बातें करनी है। यही तो चिंतन मनन है। और क्या चिंतन मनन? तो आएगी ना हमारे अंदर प्रसन्नता, नहीं तो मुश्किल है। ऐसे बच्चों के ऊपर बाप रहम करता है, तो हमें भी अपने पर रहम करना चाहिए। बाबा क्या रहम करता है कि हम बच्चे कैसे भी करके कांटे से फूल बन जाए। हमको बाबा गुलगुल फूल बनाने के लिए कितनी मेहनत करता। देखो, परम धाम से इस कलयुगी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर के हमें ज्ञान सुनाता है। तो हमें भी अपने ऊपर तरस करना चाहिए। क्या तरस आना चाहिए कि बाबा को हमने बुलाया था, बाबा आया, इतनी मेहनत कर रहा है, तो हम अब तो फूल बन जाए। बाबा जो सुनाता उसको तो धारण करें। कल भी बाबा ने कहा था, ना फरमान बरदार नहीं बनना चाहिए, फरमान बरदार बनना चाहिए।
देखिए वो हमारा पिता है, टीचर है, सदगुरु है, अच्छी तरह से हमें समझाता है। आई एम ऑब्जेक्ट भी बाबा ने दी हुई, हम कितना उन आई एम ऑब्जेक्ट पर जाते हैं। तो रिलेशन है, जो अंतर्मुखी होगा उसको एकांत पसंद होगा, और जिसको एकांत पसंद होगा वो हर्षित मुख रहेगा। अब लक्ष्मी नारायण को देख लो, कितना बेहतरीन है ऑब्जेक्ट है। आज एक बड़ी अच्छी बात पता चली, उषा दीदी को पत्रकारों ने पूछा जब अयोध्या गए, तो हमें जो सबसे अच्छा लगा उनके प्रश्न का उत्तर, कि उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारियां शादी नहीं करती। तो उन्होंने कहा किसने कहा शादी नहीं करते? करते हैं शादी। दुनिया में लोग शादी करते हैं और कहते हैं पति मेरा परमेश्वर है। हमने परमेश्वर को ही पति मान लिया, तो कितना बेहतरीन जवाब है। हालांकि दूसरा एक सवाल था कि आप राम को मानते कि नहीं मानते, देवताओं को मानते कि नहीं मानते? उन्होंने कहा हम सबको मानते हैं, राम को भी मानते हैं, देवताओं को भी मानते हैं। तो कहने का भावार्थ ये है कि दुनिया के व्यक्तियों को लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी के चित्र पे बाबा ने कहा समझाओ कैसे सतयुग में वो लक्ष्मी नारायण थे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते उतरते राम सीता बने, फिर धीरे धीरे उतरते उतरते मन के वशीभूत हुए, विकारों के वशीभूत हुए तो विकारी बने। तो वो सारी बातें बताओ। बाबा ने कहा सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करो, अंतर्मुखी हो जाओ, और घूमने फिरने जाते हो तो बाबा ने कहा तो भी ये बात ध्यान रखो, वहां भी तो कहीं ना कहीं जगह मिलती है। बाबा ने आज कहा स्पष्ट रूप से सोचो, अपने आप से पूछो हमारी अवस्था क्यों नहीं रहती? ऐसा कौन सा कारण है जो हमारी हर्षित रहने में रोला पड़ता है? सोचो क्यों हमारी खुशी चली जाती है? तो मैं जो संकल्प करके विचार सागर मंथन करके सोच रहा हूँ, खुशी जाने का कारण यही है कि हमारा कोई न कोई हमारे अंदर विकार होना, सूक्ष्म हो चाहे बड़ा हो। देखिए खुशी हमारी जा नहीं सकती, हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ तो भी विकार है। कहीं लोभ है, कहीं मोह है, अटैचमेंट है, कुछ ना कुछ होगा तभी तो हमारी खुशी जाती है, नहीं तो खुशी कैसे चली जाए? तो ये चेक करना है और उन अटैचमेंट को समाप्त करना है। मेहनत है भाई, चलते फिरते काम काज करते अगर बुद्धि में हमें रहे कि हम आत्मा हैं, परमात्मा हमको पढ़ाने आया है, हमें वापस घर जाना है, हम अच्छी रीत नहीं पढ़ेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे, तो ध्यान रहेगा ना। बाबा ने कहा देखो ये स्कूल है, चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो, यही तो मेहनत करनी है। कैरेक्टर अच्छे चाहिए ना। बाबा कहता है मेरी श्रीमत पर चलो। अब कई लोग बाप की श्रीमत पर नहीं चल सकते। अब श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या मिलेगा? सोचो, भगवान की श्रीमत पर भी नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, कोई चीज भगवान क्या होता है वो भी नहीं जानता है। कैसे भगवान आकर के साधारण तन में रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है, कुछ पता नहीं है। तो आज बाबा ने सीढ़ी के चित्र को याद किया, उसको क्लियर समझाना है। बाबा कहते तुमको मैंने वो बनाया था, देवी देवता बनाया था, अब तुम ऐसे बन गए, अब वापस फिर से पढ़ाई पर अटेंशन दो, मेहनत करो तो ऊंच पद पाओगे। पढ़ाई पर ध्यान देना है ना। बाबा ने कहा ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा?
सोचो, इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई, देवी देवता बनने की पढ़ाई, फिर भी ध्यान न दे पढ़ाई पर। ऐसा कौन, हम तो कहेंगे दुर्भाग्यशाली होगा। बाबा ऐसी गोई गोई बातें समझाता है। बाबा ने कहा फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, टाइम लगता है जीवन मुक्ति पाने में। तो बाबा ने हमको ये सारा रहस्य समझा दिया है। कई लोगों को फिर लगता है कलयुग में ईश्वर, क्योंकि जो लास्ट में आत्माएं आई हैं अभी ऊपर से, उनको अथाह सुख मिलता है। बड़े बड़े लोग हैं ना, जो सब कुछ है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, एरोप्लेन से चलते हैं, वो तो सोचते हैं कि हमारे लिए यही स्वर्ग है। तो उनके लिए बाबा कह रहा, परंतु कलयुग में कहां से स्वर्ग आएगा, सुख कहां से आएगा। बाबा ने आज ये भी कहा तुम्हारी वैल्यू सत्युग से भी ज्यादा है। दुनिया में ज्ञान और भक्ति को मनुष्यों ने मिक्स कर दिया है। लोग क्या सोचते हैं, शास्त्र पढ़ना, ज्ञान, पूजा करना, सब सोचते हैं ज्ञान। एक्चुअली कई लोग जो है आध्यात्मिकता को भी समझते नहीं, स्पिरिचुअलिटी को भी नहीं समझते, उसको भी धर्म समझ लेते हैं। कि ब्रह्मा कुमारी कौन सा धर्म, धर्म नहीं है। धर्म और आध्यात्मिकता में फर्क है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है जो स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा, आत्मा के गुणों के कल्याण के लिए जहां पर पुरुषार्थ कराया जाए उसको आध्यात्मिकता कहते हैं। तो इतनी मेहनत करना है ना, खुद ही खुद पर कृपा करनी दुनिया में। तो वैसे तो कृपा का मतलब बाबा ने कई बार बताया, कर और पा, बगैर किए नहीं मिलेगा, है ना। दुनिया में साधुओं सन्यासियों के पास जाते हैं, हाथ रख दो कृपा कर दो, है ना। श्राप भी दे देते हैं वो लोग की मतलब अकृपा, श्राप का मतलब अकृपा। इसलिए बाबा ने आज समझाया ना कि अपने पर रहम करो, और रहम करने का तरीका भी बाबा ने बताया कि देही अभिमानी बनो, मेहनत करो। बाकी भगवान मेरे ऊपर रहम करो कहने से कुछ फायदा नहीं होगा। बाबा ने कहा दूसरे को ज्ञान देते तो समझाओ कि सतयुगी नई दुनिया है, पुरानी दुनिया है। पहले कल भी बाबा ने कहा था प्रश्न पूछते रहो। ये तो खैर कोई नहीं कहता है कि ये कलयुग नहीं है, सब कोई, किसी से पूछो कौन सा युग चल रहा है तो कहेंगे कलयुग ही है। परंतु बाद में सब भूल जाते हैं। यहाँ बड़ा नशा चढ़ता है, प्रदर्शनी में समझाओ तो कितना नशा चढ़ता है, लेकिन बाहर जाकर के खलास हो जाते हैं। बाबा ने आज ये भी कहा बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं, समझ चाहिए। किसी को ज्ञान सुनाना मासी का घर नहीं, और ज्ञान सुना के निकालना ये तो और बहुत बड़ी बात है। तो बाबा अलग अलग तरह की सर्विस की युक्तियां बतला रहा है। अब हमें सबको समझाना है। अब रावण राज खत्म हो रहा है, राम राज स्थापन हो रहा है। लड़ाई की कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद सबको पता चल जाएगा। देखिए, जो बहुतों का कल्याण करेंगे, जो जास्ती पढ़ेंगे, निश्चित रूप से ऊंच पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े हमेशा भरी ढोते हैं, हर युग में ढोते हैं, आगे भी यही होगा। तो बाबा रोज रोज ये बात समझा रहा है कि अपना कल्याण करो, चित्रों के सामने बैठो, एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो, कैरेक्टर सुधारो। आज कल भी बाबा ने कहा था, आज भी कहा, दिल साफ तो मुराद हासिल। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो अंतर्मुखी होकर के एकांत में बैठ जाना है और चेक करना है हम सदा हर्षित क्यों नहीं रहते हैं। हमें भगवान पढ़ाता है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना, अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ करके बाबा का नाम बाला करना, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। बाप समान रहम दिल बनकर कांटे से फूल बनना है और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। आज का बाबा का वरदान है, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। एक्चुअली जब भी कोई हलचल आती है, चाहे शारीरिक
बीमारी आए, व्याधि आए, मानसिक आए या आर्थिक आए या सामाजिक आए, उस समय क्या होता है? दिल शिकस्त हो जाते हैं। अब क्या होगा, आपको बड़ा मुश्किल है। बाबा ने कहा उस समय दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़े दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, बीमारी आ गई, दर्द आ गया, तो उससे बात बाबा कहता बार बार सोच करके बढ़ाओ नहीं। बीमारी आ गई, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, गाना नहीं गाओ क्या करूं क्या करूं, हिम्मत वाले बनो, हिम्मत नहीं हारो, हाय क्या करूं। हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। देखो ये सब आता है अभी, मुझे बाप को पता चलता हुआ रिकॉर्डिंग से भी खांसी अभी भी है। तो कई भाई बहनों को लगता है कितनी खांसी आ रही है। अब देखो इसमें अगर हम भारी होंगे तो भारी होते जाएंगे, हिसाब किताब है। खांसी क्यों आती है, जुकाम क्यों होता है? शरीर में अगर कुछ कमी हो गई, कोई गंदगी आ गई, जो भी आई हो, आजकल तो बहुत बैक्टीरिया हैं खाने में, पीने में, वायु में, तो उनको टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का ये भी एक जरिया है। अच्छा है छोटे में छुट्टी पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा हिम्मतवान बनो, सोचो नहीं ये क्यों हुआ, आया है चला जाएगा। स्लोगन है, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर लो और मन को अंतर्मुखी बनाओ, तो हम सदा सुखी रहेंगे। कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।